एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नंबर 2 आपके पास कौन सी होती है बेटा? स्टैक। कौन सी होगी बेटा? स्टैक। तो एक्चुअल में 3 एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है आपके पास। एक मैंने आपको पढ़ा दी क्यू, दूसरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैक, और तीसरी का नाम बता दो बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोलो। नंबर 1 क्यू, दूसरी आपके पास होती है क्या? स्टैक, और तीसरी लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। तीसरी क्या होती है बेटा? लिंक लिस्ट। ठीक है। अच्छा, आप मुझे प्रिंसिपल भी लिखवाते जाओ बेटा। क्यू के अंदर आपने प्रिंसिपल लिखा सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका उल्टा करो, वो क्या बनेगा? जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकल जाएगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही है ना भाई? अच्छा, अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मेरा स्टैक, और स्टैक में आपको जरा मुंह बंद करके मेरी कहानी सुनिए जो मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, स्टैक में आपके पास मैं एक कंटेनर रख रहा हूं, ये रहा मेरा कंटेनर। ये मैं कंटेनर लेके आया हूं, ये मैं कंटेनर लेके आया। मेरे पास बहुत ज्यादा बुक्स हैं तो मैं कंटेनर लेके आया। ये कंटेनर भी नहीं बन रहा, मुझसे बन गया। ठीक है, ये मैंने बना लिया एक कंटेनर, इस कंटेनर का नाम है स्टैक। ठीक हो गया भाई। इस स्टैक में मुझे एक बात पता है कि भाई स्टैक का जो प्रिंसिपल होगा, स्टैक का जो प्रिंसिपल होगा वो होगा लास्ट इन फर्स्ट, जिसको तुम बोलते हो लीफो। अब एक और काम की बात सुनो, लास्ट इन फर्स्ट, इसका एक और नाम भी होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, उस डेटा को हम बोलते हैं, जो डेटा तुम्हें स्टोर करना है स्टैक में वो है ए क्यू आई। सही है भाई? पहला ये देना, दूसरा बता दिया और तीसरा बता दिया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी हो गया। 1 2 3 और 4। बच्चों स्टैक में डेटा यूं करके डलता है। हाँ, स्टैक में डेटा ऊपर से डलता है। और मजे की बात सुन लो भाई, आप नीचे से डेटा नहीं निकाल सकते। ये आपकी ओपनिंग हुई भी है, मैं ओपनिंग जरा करके दिखा दूं। ये आपकी ओपनिंग है, डेटा आपका यहां से निकलेगा और यहीं से जाएगा, नीचे से बिल्कुल पैक्ट हुआ। ठीक हो गया? अब बच्चों आपको डेटा डालना है तो आप ऊपर से डालोगे ना, यानी कि ये आपका ए यहाँ पर आएगा, यानी कि ए यहाँ जाके ठहर गया। कितना आसान है। सही है भाई, लॉक। अब बच्चों अगला जो जाएगा, क्योंकि डेटा की ओपनिंग ही ऊपर से है, तो अगला जो अब आपके पास जाने वाला है वो कौन जाने वाला है? क्यू। तो मैंने बोला क्यू भाई तुम आ जाओ, शाबाश, और यहाँ आ जाओ। ठीक है ना? तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, और अगला नंबर कौन आ गया? क्यू। सही है भाई? फिर अगला नंबर कौन आएगा बेटा? आए। तो भाई आए को बोला इसके ऊपर आके ठहर जाओ। ठीक है, तो अब आए कहता है भाई मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अब नीचे वाला देख रहे हो दबे जा रहा है, ए दब रहा है। ये क्यू आया, और सॉरी आए आया, और आए आके यहाँ पे ठहर जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि ओपनिंग तो ऊपर की है ना सिर्फ और सिर्फ। ये यहाँ अब कौन आ रहा है बेटा? बी। ठीक है, तो ये बी यहाँ से आता है और यहाँ ठहर गया। ठीक है, ये बी यहाँ पे ठहर गया बिल्कुल, यानी कि बी को हमने ऊपर से प्लेस कर दिया। बी को तो देखेंगे। अच्छा अच्छा बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने स्टैक बनाया है, इस स्टैक में जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे होगा उसका नाम क्या है? सबसे टॉप पे कौन है, सबसे नीचे कौन है? बोले बेटा। बी है। बी सबसे ऊपर है, टॉप पे है ना? सही कह रहा हूं? सबसे नीचे कौन है बेटा? ए है। सही है? ए। बच्चों स्टैक में 2 पॉइंटर होते हैं, मैं यहाँ लिख दूं स्टैक में भी 2 पॉइंटर होते हैं। पॉइंटर रेफर करता है डेटा को या पोजीशन को? जल्दी बताओ, पॉइंटर रेफर करता है डेटा को या पोजीशन? पॉइंटर मेमोरी लोकेशन को बताता है ना बेटा। तो स्टैक में 2 पॉइंटर होते हैं। पहले पॉइंटर का नाम क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है?
देखो क्यू के अंदर तो पॉइंटर था, एक था फ्रंट ऑफ क्यू और एक था एंड ऑफ क्यू, ये बात तो आपने लिख दी थी। अब मुझे बता दो बेटा, स्टैक में भी पॉइंटर है और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो पॉइंटर के नाम। मतलब नहीं आ रहा भाई, अगर आपको पॉइंटर के नाम याद ही नहीं बैठ याद आया कुछ नहीं याद? टॉप पॉइंटर और टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर। सदर को याद, जो सबसे ऊपर होगी ना वैल्यू, टॉप पॉइंटर और एंड पॉइंटर नहीं बेस पॉइंटर, ठीक है शाबाश। मैंने कहा सबसे ऊपर वाला जो होगा वो होगा टॉप पॉइंटर, है ना भाई, और सबसे नीचे वाला जो होगा वो होगा बेस पॉइंटर, ठीक है भाई। तो यानी कि दो पॉइंटर इस्तेमाल करने वाले हो आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में दो पॉइंटर इस्तेमाल करने वाले हो आप। एक पॉइंटर आपके पास होगा टॉप पॉइंटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे टॉप पे कौन है, जल्दी बताओ टॉप पॉइंटर कहाँ बनाऊं, ए क्यू आई बी पे बनाऊं या ए पे बनाऊं या बी पे बनाऊं, जल्दी बताओ टॉप पे क्या बनाऊं, टॉप, जल्दी बताओ, बी है ना टॉप, ठीक है, यानी कि बी पे। तो ये सबसे ऊपर आ गया टॉप पॉइंटर, ठीक है, एरो बना दिया। और बच्चों सबसे नीचे कौन आ गया, बेस पॉइंटर, सबसे नीचे कौन आ गया बेटा, बेस पॉइंटर, सिंपल है ना, कोई मसला तो नहीं। अब जब मैं डेटा ऐड और रिमूव करूँ, ऐड और रिमूव करने को क्या बोलते हैं जरा उसको देखो बच्चों, जब तुम स्टैक के अंदर डेटा ऐड करते हो और जब तुम स्टैक के अंदर डेटा रिमूव करते हो या डिलीट करते हो, जल्दी से बताओ डेटा ऐड करने को क्या बोलते थे बच्चों, स्टैक में न्यू डेटा ऐड करने को क्या बोलेंगे, पुश, धक्का देना, धक्का पुश, स्टैक में नए डेटा को ऐड करने को बोलेंगे पुश, और रिमूव करने को क्या बोलेंगे, पॉप, रिमूव करने को क्या बोलेंगे, पॉप, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, जब मैं आकिब के बाद वन को ऐड करना चाहता, आपने ये कर दिया, अब मैं कहता हूं भाई आप ऐड कर दें वन को, ऐड कर दें वन को, तो ये वन कहाँ जाएगा, टॉप पॉइंटर, बच्चों टॉप पॉइंटर के अंदर ऐड होगा ना, यानी कि ये वन बेस में नीचे से तो ऐड नहीं होती ना, स्टैक में कभी भी नीचे से ऐड नहीं होगा, तो एक्चुअल में ये वन यहाँ पे चलता है ना, एक्चुअल में ये वन टॉप पे चले जाएगा। और अब टॉप पॉइंटर क्या बन जाएगा, अब बच्चों टॉप पॉइंटर क्या बन जाएगा, वन, और ये तुम्हारा क्या बन गया, टॉप, आगे ये बात समझ, यानी कि जब तुम डेटा को पुश करते हो, जब तुम डेटा को पुश करते हो तो टॉप पॉइंटर क्या हो जाता है, प्लस वन, टॉप पॉइंटर क्या हो जाएगा, प्लस वन। बच्चों सबको समझ आ गई ये बात, हाँ है ना, यानी कि सर जब इसके अंदर जो है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो मतलब अभी अगर हमें कोई निकालना होगा तो इसमें से बी निकलेगा फिर। मैं अभी पढ़ाऊंगी, आपके सवाल दे बताऊंगा ना, सबर को, ठीक है, अभी ऐड हो गया, ऐड का मतलब क्या है बेटा, आपने टॉप पे जाके डेटा डाल दिया, ठीक है, यानी कि अगर मैंने आकिब के अंदर आय करा था, आय जो है वो एक्चुअल में यहाँ जाके ऐड हो गया, और ऐड करते वक्त मैं पूरा फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ कि हमने टॉप को प्लस वन कर दिया, और एक्चुअल में ये जो वन है वो वन यहाँ, ये और अब ये मेरा टॉप पॉइंटर हो गया, ये एक बात है। अब हाजिर का भी जो सवाल था बच्चों, सवाल से पहले मैं समझा दूं, अब मुझे डेटा निकालना है, जब डेटा निकालना है तो मैं उसको बोलूंगा रिमूव करना, क्या बोलूंगा, रिमूव करना। जब रिमूव होगा तो बेटा वो नीचे से नहीं हो सकता, मैंने आपको क्या बताया, ओपनिंग तो ऊपर है, तो चाहे तुम डेटा डालो या चाहे तुम डेटा निकालो, हमेशा टॉप से ही होगा। तो बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताना, आपने आखिर को जब डाला था तो पहले ए आया, फिर क्यू आया, फिर आई आया, फिर बी आया, तो और सबसे लास्ट में कौन आया, अभी के अभी रिसेंटली कौन आया, वन। डेटा जब रिमूव होता है तो वो भी ऊपर से ही होगा, डेटा जब रिमूव होगा वो भी ऊपर से ही होगा, यानी कि जो लास्ट वाला डेटा आया है ना वही सबसे पहले बाहर जाएगा, जो लास्ट वाला डेटा आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा, तो ये क्या कहलाया, लास्ट इन, सबसे लास्ट में कौन आया, वन, वही सबसे पहले बाहर जा रहा है, तो क्या बन गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बोलो क्या बन गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, गॉट इट। तो सबसे पहले जो बाहर जाएगा वो जाएगा वन, हालांकि जो रिसेंट आया था सबसे ऊपर वही पहले निकला, ठीक है।
तो यानी कि जब तुम पॉप करोगे तो टॉप से ही पॉप होगा। गॉट इट? तो यानी कि जब तुम पॉप कर रहे हो तो टॉप पॉइंटर +1 हो रहा है या -1 हो रहा है? अब बताओ बच्चों, जब तुम रिमूव कर रहे हो तो टॉप पॉइंटर हट जाएगा, यहाँ से ये हट गया। अब टॉप कहाँ आ गया बेटा? 1 पे। अब टॉप कहाँ आ गया? बी पे। गॉट इट? फिर तुम जब दोबारा पॉप करोगे तो बी भी हट जाएगा। अब टॉप कहाँ आ जाएगा बेटा? आई पे। फिर तुम दोबारा रिमूव करोगे टॉप से, देखो ऊपर से रिमूव हो रहा है, तो ये टॉप कहाँ आ गया बेटा? क्यू पे। ये भी रिमूव हो गया तो कहाँ आ जाएगा बेटा? बेस पे। आ रही है बच्चों सबको समझ? कोई मसला तो नहीं? ये सुन लो, तो मुझे बस इतना बता दें, कोई मसला है बच्चों? रिमूव करना समझ आ गया? बोले बच्चों, जब मैं रिमूव कर रहा हूं तो टॉप पॉइंटर क्या होगा? जब जब मैं रिमूव करूंगा तो टॉप पॉइंटर क्या होगा? +1 या -1? जब जब मैं रिमूव करूंगा टॉप पॉइंटर क्या होगा? +1 -1? बोले माइक अनम्यूट करके बोले। सही, इधर कह रहे हैं सर -1 होगा चैट पे। ठीक है, अच्छा जी। बच्चों, एक वर्ड होता है, एक बच्चा कोई माइक पे आ जाए मेरे साथ। अब मैं आपको स्टैक में कोई डेटा दूंगा, वो बच्चा मेरे साथ माइक पे आएगा और मेरे साथ ये स्टैक के अंदर डेटा ऐड कराएगा। ये मैंने एक स्टैक बना दिया। ठीक है, इस स्टैक में पहला ये स्टैक। ठीक है, स्टैक ऑपरेशन करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ। माइक पे कौन आ रहा है मेरे साथ? मोहम्मद फुरकान इधर। बोलो बोले सर। दानिया आ जाओ बेटा। इसमें फॉर एग्जांपल पहली मेमोरी एड्रेस 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर आपका मेमोरी लोकेशन लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई? नीचे वाला हमेशा बेस पॉइंटर होगा। ठीक है, और जो भी डेटा आएगा उसके बाद आप टॉप पॉइंटर करते रहेंगे। सही। अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, आप एक्चुअल में पुश करवा दें। क्या पुश करवा दूं भाई? AQ, चलो AKI 5। चलो सबसे पहले क्या जाएगा भाई? आ जाओ। ए कहाँ जाएगा जल्दी बताओ? 1 पे जाएगा। 1 पे जाएगा, यानी कि यू जा रहा है ना। ठीक है, जी। ये उठाया मैंने 1 पे रख दिया। कुछ तो ऑपरेशन है, ये करवा रहा हूँ। ए चली गई यहाँ पर। फिर के कहाँ जाएगा बेटा? 2 पे। उसके ऊपर 2 पे। आई कहाँ जाएगा? उसके उसके ऊपर। ऊपर। ठीक है, फिर स्पेस आ गया। स्पेस को हम इग्नोर कर देते हैं। स्पेस को इग्नोर कर देते हैं। फिर कौन जाएगा बेटा? के। फिर कौन जाएगा? एच। फिर कौन जाएगा? ए। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह देता हूँ कि बड़ा तो 7th एलिमेंट आ गया, तो यहाँ कौन जाएगा बेटा? एच। गॉट इट? कोई मसला नहीं। अब बच्चों टॉप पॉइंटर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? एन। एन। ये हो गया टॉप पॉइंट। ठीक है ना? अभी मैं कंडीशन देने वाला हूँ, देखते हैं बच्चों। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई स्टैक में कौन सा ऑपरेशन या प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, तो क्या बोलोगे जल्दी बताओ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही है ना भाई? यानी कि जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले रिमूव होगा। बच्चों यानी कि आपने मुझे ऑपरेशन बोला, उस ऑपरेशन का नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बच्चों एक और ऑपरेशन लिख रहा हूं, उसका नाम है फर्स्ट इन लास्ट आउट। क्या ये दोनों एक ही नहीं? कैसे एक ही? वो बताए। सबसे लास्ट में एन आया और वो सबसे पहले बाहर हो जाएगा, तो ये तो हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपको समझ आ रहा है बेटा? सबसे पहले कौन आया था इस पूरे स्टैक में? ए। क्या स्टैक जो है वो ए पे जुल्म नहीं कर रहा? ए सबसे पहले आया और उसको सबसे लास्ट में निकलना होगा,
यानी कि जब तुम निकालोगे डेटा या पॉप करोगे तो पहले एन निकलेगा, फिर ए निकलेगा, फिर एच निकलेगा, फिर के निकलेगा, फिर आर निकलेगा, फिर के निकलेगा, और सबसे लास्ट में बारी आएगी ए की। तो बच्चों जो लास्ट वाला नंबर है इसको मैंने क्या बोला है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले आया है तो सबसे लास्ट में जा रहा है। एक ही बात है ना, बिल्कुल एक ही बात। तो एग्जामिनर जो है वो स्टैक के लिए दो वर्ड यूज करता है, लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा वर्ड होता है फीलो, वो भी एक ही होता है, परेशान नहीं होइएगा। आगे बात समझ। अच्छा, अब एक और बात देखें बच्चों, ये जो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ ये आपकी जो वीडियो मेरी यूट्यूब पर डलेगी उसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप, तभी मैं आपके साथ ये बना। बच्चों अब मैं आपको कहता हूँ ये जो आपने पुश करा है ना, अब आपको मैं कहता हूँ पॉप कर दो, एक दफा पॉप करो, और पॉप के एक फंक्शन के आगे ये बना, एक दफा पॉप करो, दूसरी दफा पॉप करो। ठीक है, अब मुझे बताओ जब दो दफा पॉप करोगे तो तुम्हारा कौन कौन रिमूव हो जाएगा, बोले बताओ ना। इस स्टैक के अंदर दो दफा पॉप लिखा, कौन रिमूव होगा? आ जाओ कोई माइक पे मुझे बता दो। एन भी होगा, ए भी होगा। एन, हाँ सबसे पहले होगा भाई एन, एन हट गया, टॉप पॉइंटर क्या बन गया अब 6, फिर गए हम किधर 6 पे, ये भी हट गया, अब टॉप पॉइंटर क्या बन गया बेटा 5। गॉट इट ना? यानी कि आपका एन हट गया, टॉप पॉइंटर हट गया, फिर ए हट गया, तो टॉप पॉइंटर क्या बन गया आपका एच, क्या बन गया बेटा एच। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं, सही है ना? स्टैक सबको समझ आ गया बेटा? चलो स्टैक यहाँ पर सबको समझ आ गया। अच्छा स्टैक में एक बात मैंने आपको बताई, फॉर एग्जाम्पल तुम सारे डेटा को पॉप करते हो, हाँ स्टैक में एक बात और बताओ, अभी मैं आपसे बोलूंगा बताओ बच्चों को कौन सी कंडीशन, कंडीशन जब टॉप पॉइंटर रिमूव होते 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 बेस पॉइंटर के बराबर आ जाए। कंडीशन बताओ जब टॉप पॉइंटर बिल्कुल बराबर आ जाए बेस पॉइंटर। बच्चों क्या बोल रहा हूँ मैं ये बात, मैं कह रहा हूँ वो कौन सी कंडीशन है जिसमें टॉप और बेस पॉइंटर बराबर आ जाएंगे तो कितने एलिमेंट्स बचेंगे? बताओ दोबारा से, बच्चों जरा आराम से समझो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने एलिमेंट्स स्टैक के अंदर हो, कितने एलिमेंट्स स्टैक के अंदर हो? बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये जो अकील खान लिखा हुआ था इसमें से तुमने एक मरतबा पॉप कर दिया तो एक्चुअल में एन हट गया, फिर दूसरी मरतबा पॉप किया तो ए हट गया, तीसरी मरतबा पॉप किया एच हट गया, फिर चौथी मरतबा करा के हट गया, टॉप पॉइंटर आ गया 3 पे, फिर इसको भी पॉप कर दिया टॉप पॉइंटर आ गया 2 पे, इसको भी पॉप कर दिया तो अब टॉप पॉइंटर 1 पे ही आ गया, और बेस पॉइंटर तो हमेशा 1 पे रहेगा ना। तो बच्चों जब टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर बराबर आ जाए तो इसका मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द स्टैक, जल्दी बोलो। जब टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर बराबर आ जाए तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द स्टैक, जल्दी बोलो। 1 एलिमेंट सर। एक एलिमेंट, है ना भाई, सिंपल बात है ना। तो एग्जाम में ये सवाल भी आ चुका है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर बराबर आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं भाई वो उस कंडीशन में ओनली वन एलिमेंट इज रिमूव, एक एलिमेंट बचता है और एक डेटा वैल्यू बचेगी बस। सही है ना बच्चों? यहाँ तक कोई मसला है? थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाते हैं, स्टैक को ही लेके जाते हैं। यार जब मैं स्टैक लिख रहा होता हूँ बच्चों तो स्टैक में सही, स्टैक में जब तुम डेटा को ऐड करोगे, और फॉर एग्जाम्पल ऐड को तुम बोलते हो तो फिर पुश होना, पुश लिख रहा हूँ, पहली दफा आप पढ़ ले तो मैं ऐड लिख रहा हूँ वरना पुश लिखा जाए। जब तुम पुश कर रहे हो तो बच्चों क्या चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 रखा हुआ है, यहाँ 20 रखा हुआ है, यहाँ 30 रखा हुआ है, यहाँ 40 रखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ क्या ये स्टैक फुल है, हाँ है ना?
फुल है ना, स्टैक इज फुल। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम ऐड कर रहे हो, मैं तुम्हें कहता हूँ पुश करवा दो 50 को, तो भाई स्टैक कहता है कहाँ, मेरे सर पे रखोगे क्या, जगह ही नहीं है ना। दैट मीन्स ये हो गया कि जब तुम पुश करवाते हो तो चेक कर लेना स्टैक फुल तो नहीं है, चेक स्टैक इज फुल और नॉट, है ना भाई। अगर स्टैक फुल नहीं होगा तो डेटा ऐड करना, सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है बच्चों, आ गई बात समझ आ गई सबको, ठीक हो गया ना। चलें आगे बच्चों, अब मुझे खुद से सोच के बताओ, जब तुम स्टैक में कोई डेटा रिमूव कराना चाहते हो, जब तुम स्टैक में कोई डेटा रिमूव कराना चाहते हो, रिमूव कराने को बोलते हैं पॉप, और जब तुम पॉप कराओगे तो क्या चेक करोगे कि स्टैक क्या नहीं है, सुनना चाहता हूँ, बोली नहीं, फिर वो तो होगा ना। मैं कहता हूँ कि यार एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है, इस स्टैक में तुम्हें डेटा को रिमूव करवाना है, बट ये स्टैक जो है ना, ये स्टैक में कुछ है ही नहीं, स्टैक तो एम्प्टी पड़ा हुआ है, सही है। तो बच्चों जब मैं रिमूव करवा रहा हूँ, भाई रिमूव कराने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, मुझे क्लास लेने के लिए एक बच्चे चाहिए होंगे, तो ही मैं उसमें से किसी एक बच्चे को निकालूंगा ना ग्रुप में से, समझ आई बात। तो भाई जब हम रिमूव करवा रहे होते हैं, पॉप करवा रहे होते हैं, तो चेक करते हैं कि स्टैक में कुछ है या नहीं है, यानी कि चेक करो स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तभी तो मैं रिमूव करूंगा। और अगर मेरे स्टैक ही एम्प्टी है तो मैं क्या करूंगा, एरर मैसेज प्रिंट करा दूंगा, क्या करा दूंगा बेटा, एरर मैसेज, ठीक है। तो बात सबको समझ आ गई है। अगर स्टैक फुल होगा तो भी मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, एरर मैसेज। सही है ना बच्चों, ये दोनों बातें समझ आ गई हैं आपको, मैं आगे चल सकता हूँ, कोई इश्यू तो नहीं है। अब एक और बात, भाई जब तुम स्टैक से डेटा निकालोगे, यही स्टैक को ही पढ़ा रहा हूं, स्टैक से जब तुम डेटा निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल ये आके वन लिखा हुआ है, आके वन से पूरे डेटा को पॉप कर दो, या एक स्टैक से दूसरे स्टैक में डेटा ट्रांसफर करो। आओ बच्चों, जब तुम एक स्टैक से दूसरे स्टैक के अंदर डेटा ट्रांसफर करोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, जल्दी बताओ, भाई एडमिट करके एक बच्चा आ जाए मेरे से, जल्दी जल्दी आ गए। हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टैक टू अनदर। कौन आ रहा है माइक पे, इधर फुरकान, सुफियान, अहमद, सज्जाद, आसिक, सारे बच्चे बोल के आते हैं। जी बोलिए। बेटा मैं इस स्टैक से डेटा निकाल के इधर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले कौन आएगा, कौन निकलेगा, वन। वन, क्योंकि टॉप पे है वो, तो वन को बोलेंगे भाई तुम आ जाओ, ठीक है। वन, वन के बाद कौन आएगा, बी। बी के बाद आई। आई, आई के बाद क्यू। क्यू के बाद ए। सही है बच्चों। अब मुझे आप इफेक्ट बताएंगे, इफेक्ट क्या हुआ जब आप एक स्टैक से दूसरे, उल्टा हो गया पूरा। उल्टा हो गया, यानी कि रिवर्स द स्ट्रिंग, ये भी आया एक दफा एग्जाम, इन्वर्ट हो गया पूरा। इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट वर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि स्ट्रिंग है, तो हम बोलेंगे रिवर्स, रिवर्स, इन्वर्ट का मतलब थोड़ा सा कुछ और होता है, सर रिवर्ट। इन्वर्ट भी बोल सकते हैं, मतलब पूरा पलट गया वो, जो नीचे था वो ऊपर चले गया, ऊपर था वो नीचे आ गया। इन्वर्ट नहीं बोल सकते ना, कंप्यूटर के अंदर इन्वर्ट थोड़ा सा कुछ और होता है, इन्वर्ट नहीं बोलेंगे, आप रिवर्स बोलेंगे। इन्वर्ट सीएस के अंदर 0 1 वाले चक्कर भी आए, दो चीजों में इन्वर्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्जाम में ये सवाल आया था और आया है कि एक स्ट्रिंग से जब दूसरे स्ट्रिंग में जा रहा होगा, तो आप बोलेंगे क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा कि स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा, उल्टा, उल्टा, चाहिए इनवर्स, ठीक है बच्चों, ये भी एक दफा एग्जाम में आया। तो एब्सोल्यूट डेटा टाइप टोटल आपके पास जो होती है, बल्कि हम यहीं पर होगा बच्चों, अब कोई एक बच्चा मुझे बता दे कि एब्सोल्यूट डेटा टाइप क्यू में और स्टैक में क्या फर्क है,
LIFO और FIFO. सिर्फ छोटा सा फर्क है, very good. एक फर्क है लीफो और एक है फीफो। लीफो का मतलब क्या है भाई, तमीज से, तरतीब से, जो पहले आएगा उस पर कोई जुर्म नहीं होगा, वो सबसे लास्ट में नहीं जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले बार जाएगा, वो होगा क्या, क्यों। और स्टैक में जुल्म होता है, स्टैक में जो पहले आ जाता है वो बेचारे के ऊपर ही सब आ जाते हैं, और पहले आने वाला सबसे लास्ट से स्टैंड करता है। एक दफा एग्जाम में ये भी सवाल आया था, वो भी मैं दिखाऊंगा। एग्जाम में ऐसा एक स्टैक बना हुआ दे दिया, कह रहा है, हाँ कह रहा है वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा लास्ट स्टैंड करेगा। लास्ट स्टैंड समझते हो, लास्ट स्टैंड कौन करेगा, जो बेस पे होगा। बेस वाला. बेस वाला। वेरी गुड। तो एक दफा एग्जाम में ऐसी कुछ लिखा हुआ था और कह रहा था कि लास्ट स्टैंडिंग एलिमेंट कौन सा है, लास्ट तक स्टैंड कर, समझ रहे हो ना बात। चलो अच्छा भाई, क्यू दो तरीके की होती है, ये भी बता दूं, स्टैक तो मैंने आपको पढ़ा दिया। क्यू की दो टाइप्स होती हैं बच्चों, टू टाइप्स ऑफ क्यू। अभी हम सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा एक क्यू आपके पास होती है जो ये मैंने बनाई है, इस क्यू को बोलते हैं लीनियर क्यू। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर क्यू। तो पहली क्यू का नाम है लीनियर क्यू, और दूसरी क्यू का नाम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, सर्कुलर क्यू। एक क्यू होती है लीनियर क्यू और दूसरी क्या होगी बेटा, सर्कुलर। ये दोनों अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो मैं आपको सिर्फ लेक्चर दिया, सही है ना। एंड ऑफ क्यू हो गया, एफ ओ क्यू। चलिए स्टैक हमने आपको बहुत डिटेल में करा दिया है, स्टैक आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह।